हेलो फ्रेंड। तो जैसा कि सबसे पहले हम एक आंदोलन का एक फुटेज आपको दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, है ना। यह बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले वो विद्यार्थी हैं जो बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी देगा, कब नोटिफिकेशन देगा। डोमिसाइल को लेकर के आंदोलन हो रहा है और बहुत सारी बातें हैं। यदि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा कि अपना हक और अधिकार है, मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और यही चीज़ें हुआ बिहार में। और बिहार की जनता, बिहार के परीक्षार्थी इस बात को समझने लगे हैं कि अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, तो फिर हमारी बातें सरकार तक नहीं जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आंदोलन हुआ तो सरकार हरकत में आ गई, अब बातें सुन रही है। और आप देख रहे होंगे, कई यूट्यूबर होंगे जो इस पे वीडियो भी बनाए होंगे, और आप न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे होंगे। अब है कि आयोग के साथ साथ, है ना, बोर्ड के साथ साथ अब सरकार के मंत्री और सरकार को भी लगता है कि नहीं, हमें अब इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। देखिए, जो भी हो, बट परीक्षार्थियों को जो बहुत समय से, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बेसब्री का जो बांध है वो टूटता हुआ नजर आता है। कभी कभी खामोशियाँ और साथ ही साथ गुस्सा भी है, जो आप देख रहे होंगे। ऐसा होता है कि भाई, सरकार को अगर लगता है कि हम परीक्षार्थी के लिए काम कर रहे हैं, लगता है कि नहीं, हमको वोट अगर लेना है और वोट लेने के लिए अगर हमें बहुत बड़ा मुद्दा चाहिए, तो यही मुद्दा हो सकता है, बाकी कोई नहीं, है ना। तो एक बात समझिएगा, सरकार को ये सूचित करने देना चाहिए, एक सरकारी नोटिस जारी कर दे। नोटिस जारी करने के बाद उसमें बताए कि हम नोटिफिकेशन इस दिन देंगे, है ना। नोटिफिकेशन के बाद ये तय कर दे कि हम डोमिसाइल को लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या डोमिसाइल को हम सिर्फ पीआरटी के एग्जाम में, 1 to 5 प्राथमिक शिक्षा के एग्जाम में ही लागू करेंगे, या ये भी तय कर दे कि इसमें एज बढ़ाने की बात हो रही है, जिन लोगों का एज समाप्त होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों का लेट होता जाएगा, नोटिफिकेशन आने में लेट होता जाएगा, वो लोग और तकलीफ में चले जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए एक सरकारी, है ना, एक नोटिस जारी कर दिया जाए कि भाई घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। अगर ऐसा कर दिया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती परीक्षार्थियों को आंदोलन करने का। ये बहुत बड़ी बात है, नौबत नहीं आती और वो लोग अपना तैयारी में लगे रहते, सड़कों पर उतरकर सरकार के सामने, है ना, अपने अधिकार के लिए मांग नहीं करते। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ये भी हो सकता है कि पीआरटी के पेपर में, है ना, पीआरटी के पेपर में 1 to 5 के लिए हो सकता है कि डोमिसाइल को लागू करे, है ना। या ये भी हो सकता है कि ये क्लियर कर दे कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है ना। क्योंकि आंदोलनकारी जो भी आंदोलन कर रहे हैं अपने मांग के लिए, उसमें ये भी है कि ठीक है, डोमिसाइल में हमें 90% जो है ये अधिकार बिहार के लोगों को दीजिए, और बाहर के जो राज्य हैं उनको 10% का, है ना, इसमें सीट आवंटित कर दीजिए। ये भी ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, इतना किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है, खास करके आप देखते होंगे बिहार की भौगोलिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, और बाहर के राज्य वाले भी इस बात को समझ रहे होंगे कि इनका मांग जो है जायज़ है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था की देखें, राजनीति में तो आप देख ही रहे हैं, जाति, धर्म, पूरा क्षेत्र वगैरह सब कुछ उसमें समाया हुआ है ना। लोग विकास की बात नहीं करते, लोग हक अधिकार की बात नहीं करते, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पे जो भी परीक्षार्थी, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा, है ना, मायने रखता है कि हमारे एग्ज़ाम में कम से कम इस डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए, ताकि बिहार के परीक्षार्थियों को मौका मिले और उनको अवसर मिले। यह वजह भी है ना। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में बाहर के राज्यों, इन लोगों का ये मानना है कि बाहर के राज्यों को सबसे ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर दिया गया, और इस वजह से बिहार के जो परीक्षार्थी हैं वो इनका फ़ायदा नहीं उठा पाए। ये भी बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट का जो परीक्षा है, स्टेट का एग्ज़ाम जो है,
गवर्नमेंट ये भी कही थी स्टेट का जो परीक्षा होगा, स्टेट का परीक्षा, है ना, स्टेट का परीक्षा, स्टेट फेज़ 2 आप देख रहे होंगे, फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है ना, जुलाई अगस्त तक कहा जा रहा है कि हो सकता है ले लिया जाए, बट इसके बारे में भी कोई ऐसा, है ना, नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है आजकल में ये सब चीज़ें आने वाला है, क्योंकि इन सारे परीक्षार्थियों को भी मौका दिया जाएगा। और ये 4.0 में कहा गया है कि इन परीक्षार्थियों को 4.0 में भी बैठने का मौका मिलेगा। आप देख रहे होंगे एक आंदोलन किया गया, इसी आंदोलन के फलस्वरूप जो लाइब्रेरियन है, परिचारी है, इसमें पूर्ण रूप से डोमिसाइल को लागू कर दिया गया कि सिर्फ बिहार के परीक्षार्थी ही, बिहार के निवासी ही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, बाहरी अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, हो सकता है इसी तरीके से ये बातें यहाँ पे बन रही है। अब है कि ये बात तो आपका देखिए, आप जो चाहेंगे वही होगा, है ना। बहुत ऐसे आप देख रहे होंगे इसमें लिखा होगा हम वोट उसी को देंगे जो हमारे राज्य में हमारे एग्जाम के लिए डोमिसाइल को लागू करेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ताकत है इस वोट में, बहुत ताकत है। यही तो ताकत है जो आपको सड़कों पर उतरने का, है ना। इस संविधान में बहुत ऐसी ताकत है जो आप सड़क पे उतर करके अपनी मांग, अपने हक अधिकार की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस देश के फ्यूचर बनाने वाले हैं, है ना। शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपके हाथों से एक देश का निर्माण होने जाएगा, है ना। और इसलिए बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ कहा जाता है ना, कोई भी ऐसा, है ना, आप देख सकते हैं सब टीचर की तैयारी करने वाले, उनको ये आभास है, एहसास है कि हमें कितने और किस नैतिकता के साथ हमको अपनी आंदोलन करनी चाहिए, अपने मांगों को उठाना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है हम लोग भी, है ना, कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों को समझने लगते हैं कि नहीं, अब गवर्नमेंट को इस पर खुलकर बात करना चाहिए। खुलकर अगर बात कर दे तो आप देखते होंगे, हम लोग भी बहुत सारा चीज़ें आप रोड पे देख लेते हैं कि भाई इतना संख्या में भीड़ जो है ना, कितना इंतज़ार कर रहे होंगे परीक्षार्थी इस चीज़ को लेकर के। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, अगर हम लोग देखें नोटिफिकेशन की जो बात किया जा रहा है, नोटिफिकेशन अब इस तरह से कहने से कोई बात नहीं बनता, है ना। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर 1 से 2 सप्ताह तक अगर वेट कर लिया जाए तो टोटल बिल्कुल आईना की तरह हर चीज़ साफ नज़र आएगा, है ना। वो पूरा चीज़ें आपके नोटिफिकेशन को लेके, आपके डोमिसाइल को लेके, आपको एज को लेकर के, आपके स्टेट फेज़ 2 को लेकर के, और आपकी कितनी सीटें हैं, है ना, कितनी सीटें हैं, ये सब का सब चीज़ें जो है एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक, और आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको ये बात पता होगा, कहीं ना कहीं सूत्रों से भी पता चलता ही होगा, है ना। जैसे ही सटीक जानकारी मिलेगा आप तक पहुंच जाएगा, है ना। सटीक जानकारी हमेशा हम भी सोचते हैं कि सटीक जानकारी ही दे, है ना, और सटीक जानकारी का इंतज़ार भी आपको होता है। तो चलिए, ये चीज़ें हैं और बहुत जल्दी सब चीज़ एकदम क्लियर होने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।